बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जवाद मेमन फॉर वेदर अपडेट्स भी के एक बार फिर हाजिर हैं पोस्ट मॉनसून सिस्टम की लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। सबसे पहले कराची समेत लोअर सिंध के लोगों को काफ़ी हद तक मुबारकबाद। आज शहर में जो है वो काफ़ी अच्छी बारिशें रिकॉर्ड की गई। शहर के 60 से 70% इलाकों में, स्पेशली जो साउथ के इलाके हैं, डिफेंस क्लिफ्टन के इलाके हैं, यहाँ पर काफ़ी तेज़ तूफ़ानी बारिशें देखी गई और हमारे क्लिफ्टन वेदर स्टेशन पे 43 मिलीमीटर जो है वो बारिश रिकॉर्ड की गई है। जबकि साउथ के जो दीगर इलाके हैं यहाँ पर भी जो है यही 30 से 35-40 मिलीमीटर के आसपास जो है वो बारिश रिकॉर्ड हुई है। सेंट्रल के और नॉर्थ के इलाकों में जो है वो आज थोड़ा सा बैड लग रहा। यहाँ पर ऐसे कोई बड़ा स्पेल नहीं आया। यही वजह है कि इस शहर के 50 से 60% इलाकों में जो है वो अच्छा स्पेल देखा गया, लेकिन कुछ इलाके ऐसे भी थे जहाँ पे कोई बड़ा स्पेल ऐसे नहीं आया। सिस्टम के हवाले से बात की जाए तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि शुरू से जो लोग हमें रेगुलरली फॉलो करते आ रहे हैं, मैं शुरू दिन से ये एक ही बात कहता आ रहा हूँ कि इंतहाई गैर मामूली सिस्टम है। इन दिनों में जो है वो यहाँ पर हमारे इलाकों में इस तरीके के डिप्रेशन या वेल मार्क लो प्रेशर ऐसे कॉमन नहीं है, और यही चीज़ कंटिन्यूसली बताई जा रही थी कि रेयर सिस्टम है, और यही रेयर सिस्टम होने की वजह से इसके ट्रैक और बारिशों की इंटेंसिटी में हर गुजरते टाइम के साथ जो है वो बड़े बड़े गैर मामूली चेंजेस आते रहेंगे। इस वक्त आप ये ट्रैक देख सकते हैं कि ये सिस्टम कल पिछले 24 घंटे पहले जो है वो यहाँ इंडियन गुजरात रीजन पे मौजूद था, और सुबह जो है वो इसने इस तरीके से यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट की मूवमेंट शुरू की, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली ये इसने एक बहुत ही शार्प टर्न लेके साउथ वेस्ट की तरफ जाना शुरू कर दिया। एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये इस तरीके से कैटी बंदर के आसपास से होता हुआ बहरा अरब में आएगा, लेकिन जिस तरह आप देख सकते हैं कि इसने साउथ वेस्ट टर्न लिया और उसके बाद अगेन ये बिल्कुल साउथ की जानिब जो है वो एक बार फिर मुड़ चुका है। रीजन बेसिकली ये है, मैं डीप एनालिसिस में नहीं जा रहा हूँ, आम लोगों के लिए समझाने के लिए, कि सब ट्रॉपिकल जेट की वजह से जो है ये सिस्टम अगले 36 से 48 घंटों तक यही इंडियन गुजरात कच्छ रीजन और हमारे इलाकों के आसपास मौजूद रहेगा। यानी कि जिस तरह हम शुरू दिन से बताते आ रहे थे कि 29 तारीख से लेकर 4 अक्टूबर तक इस सिस्टम के असरात जो हैं वो हमारे इन इलाकों में मौजूद रहेंगे। मजीद थोड़े से इंटेंसिफाई हो गए हैं क्योंकि ट्रैक में जो है वो बेहद चेंजेस आ रही हैं। जिस तरीके से आप थोड़ा सा विंड फार्म एनालिसिस भी देख सकते हैं, इस वक्त ये सिस्टम का पोर बिल्कुल नॉर्थ वेस्ट गुजरात द्वारका के आसपास मौजूद है, बहरा अरब पे ये आ चुका है। अगले 12 से 18 घंटों के दौरान ये सिस्टम बहरा अरब पे आने की वजह से जो है वो एज ए डिप्रेशन में काफ़ी हद तक तब्दील आज हो चुका होगा। काफ़ी ज़्यादा इसके चांसेस हैं। इस वक्त ये ऑलमोस्ट डिप्रेशन, लो एंड डिप्रेशन आप इसे कह सकते हैं। 996 HPA के इसके लेवल्स हैं, यानी कि ये ऑलमोस्ट लो एंड डिप्रेशन की स्टेज तक पहुंच चुका है। अगले 8 से 12 घंटों में जो है ये ऑफिशियली इसे भी उम्मीद है कि डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ये डिप्रेशन की स्टेज पे आ जाएगा। और फिर जो है ये आप इसकी मूवमेंट देख सकते हैं कि देखें किस तरीके से जो है ये इसका प्रेशर भी ड्रॉप हो रहा है। ये मजीद बहरा अरब में साउथ की तरफ मूव करेगा, लेकिन सम ट्रॉपिकल जेट्स के इन्फ्लुएंस की वजह से ये देखें कि आप एक बार फिर ये गुजरात और कच्छ रीजन की तरफ जो है वो एक शिफ्ट लेगा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ये डीप डिप्रेशन की स्टेज पर भी जा सकता है आने वाले 1 से 1.5 दिन के दौरान जो है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये दोबारा अपने वही एक्सपेक्टेड ट्रैक की तरफ मूव करेगा जहां पर इसे हम पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे। लिहाजा कल के हवाले से अगर बात की जाए, काफ़ी सारे लोग जो है वो इस हवाले से जो है वो जानना चाह रहे हैं कि कल की क्या सिचुएशन रहेगी, स्पेशली कराची और इसके आसपास के इलाकों में बारिश की क्या सिचुएशन रहेगी। तो देखिए, ये आप इस तरफ देख सकते हैं कि तमाम तर मॉडल जो है वो इस सिस्टम को अगले 1 से 1.5 दिन तक जो है वो यहाँ पर इसी तरीके से जो है वो दिखा रहे हैं कि सिस्टम इन्हीं इलाकों में जो है वो थोड़ा बहुत स्टेशनरी रहेगा, थोड़ा सा मजीद इंटेंसिफाई होता रहेगा, और इसी के ज़ेर असर जो है वो कल 2 तारीख को भी जो है वो कराची समेत साउथ ईस्टर्न सिंध और लोअर सिंध में जो है वो बारिशों के खासे इम्कान मौजूद रहेंगे। लेकिन इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि आज जो बड़ा स्पेल हुआ है उससे ग्राउंड कंडीशन कुछ हद तक जो है वो सप्रेस हो गई है। हीटेड जो कंडीशंस थी उसमें कुछ हद तक रिलीफ मिला है। लिहाजा कल 2 अक्टूबर का, कल जो 1 अक्टूबर का जो स्पेल होगा वो आज की निस्बत जो है उसकी इंटेंसिटी जो है वो कुछ हद तक कम रहेगी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लाइट टू मॉडरेट बारिश का सिलसिला देखा जा सकता है। इसी तरीके से खट्टा, बदीन, थर पारकर, नगर पारकर के इलाके, मीरपुर खास और हैदराबाद के इलाके, जो डिवीजन के जो इलाके हैं, यहाँ पर लाइट एक्टिविटीज़ रह सकती हैं। लेकिन कल भी जो है ये एक्टिविटीज़ जो है वो इसी तरीके से एक्टिव रहेंगी, क्योंकि सिस्टम जो है वो हमसे काफ़ी करीब इन्हीं इलाकों में अगले 24 घंटों के आसपास जो है तक जो है वो हमारे आसपास
मौजूद रहेगा और आहिस्ता-आहिस्ता जो है कुछ हद तक इंटेंसिफ़ाई भी हो सकता है। तो ये अब तक की जितने भी मॉडल प्रोजेक्शंस हैं सभी कुछ ना कुछ किस्म की जो है वो एक्टिविटीज़ दिखा रहे हैं, लेकिन आज के मुकाबले में कल जो है वो एक्टिविटीज़ थोड़ी-सी सप्रेस रहेंगी। डेवलपमेंट का टाइम वही रहेगा, लेट आफ्टरनून से वही शाम रात तक, जिस तरह आज भी हमने ज़िक्र किया था कि 3 बजे से लेके 9 बजे तक का जो है वो पीक आवर्स रहेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह एग्ज़ैक्टली पौने 3 बजे के आस-पास से जो है वो बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ और फिर 4 सवा 4 तक जो है ये शहर के काफ़ी सारे इलाकों में देखा गया और फिर जो है वो 6 सवा 6 से लेके 8 साढ़े 8 बजे तक जो है ये शहर के अक्सर इलाकों में अच्छी तेज़ बारिशें देखी गई। सिलसिला कुछ इसी तरीके से है। सेकेंडली ये कि फ़िलहाल इस पे हम नज़र रखे हुए हैं। कुछ ऐसी प्रोजेक्शंस भी हैं कि ये सिस्टम जो है वो इसी तरीके से अगर यहाँ ज़्यादा देर तक अगर स्टेशनरी रह जाता है तो अगेन जिस तरह हम शुरू दिन से बताते चले आए हैं कि 30 से 40% पॉसिबिलिटी है कि ये सिस्टम किसी साइक्लोनिक स्ट्रॉम में भी तब्दील हो जाए, क्योंकि बहरा अरब से सपोर्ट काफ़ी हद तक ज़्यादा है और ये इन इलाकों में अगर इसी तरीके से यहाँ पर स्टेशनरी रहता है या इन्हीं इलाकों में बहुत स्लो मूवमेंट पे रहता है तो ये मजीद इंटेंसिफाई होता रहेगा समंदर के ऊपर होने की वजह से। फिलहाल 30 से 40% इम्कानात हैं। इस हवाले से मजीद कोई डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान के किसी भी इलाके को फिलहाल किसी भी किस्म का साइक्लोन से कोई खतरा नहीं है। साइक्लोन बनता भी है तो हमारे साहिली इलाकों से दूर जाके ये खुले समंदर में इसके इम्कानात हैं बनने के। फिलहाल 20 से 40% है और बारिशों के हवाले से यही सिचुएशन है कि कल भी जो है वो इस तरीके की सिचुएशन रह सकती है, लेकिन आज के मुकाबले में इंटेंसिटी कम रहेगी। लेकिन 2 तारीख और 3 तारीख को जैसे ये सिस्टम मजीद हमारे से थोड़ा सा करीब से गुजरता हुआ जाएगा और कुछ हद तक इसमें मजीद जो है इसकी इंटेंसिटी में इजाफा हो सकता है, तो पॉसिबिलिटी है कि 2 और 3 तारीख को एक बार फिर जो है वो कराची समेत या लोअर सिंध के एरियाज में जो है वो एक और अच्छा बड़ा स्पेल जो है वो आज जैसा मुमकिन है कि हम देख सकें। समुद्री हवाई कट ऑफ रहेगी। गर्मी और हब्स की जो शिद्दत है वो अगले 3 से 4 दिन तक ऐसे ही बरकरार रहेगी और फिलहाल ये सिचुएशन है कि बारिशों के हवाले से सिर्फ हम अगले 12 से 24 घंटों तक ही लिमिटेड रख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह आप देख रहे हैं कि इतने बड़े पैमाने पे जो है वो सिस्टम के ट्रैक्स में जो है वो इस तरीके की तब्दीलियां आती चली जा रही है और इसी ट्रैक के साथ जो है आप सब बेहतर समझते हैं कि ये एक वेल मार्क लो प्रेशर या डिप्रेशन का सिस्टम बनता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो बारिशों की इंटेंसिटी और बारिशों की जो डायरेक्शन है इलाके वाइज वो भी काफ़ी हद तक जो है वो ऑल्टर होती चली जाती है। लिहाजा अगले 24 घंटों के दौरान स्पेशली कराची समेत जो जुनूब मशरकी सिंध और लोअर सिंध के इलाके हैं बारिशें रहेंगी, लेकिन आज के मुकाबले में इंटेंसिटी जो है वो काफ़ी हद तक कम रहेगी। बारिशों की जो एक्टिविटीज़ हैं शहर कराची के हवाले से कल अगेन दोपहर ये लेट आफ्टरनून से लेके कल यही इशा के आसपास रात तक के इसके चांसेस हो गए। इंशाल्लाह इस हवाले से कल सुबह जो है वो फेसबुक और ट्विटर पे जो है वो एक और टेक्स्ट अपडेट के साथ मजीद लेटेस्ट जो सिचुएशन होगी इंशाल्लाह उस हवाले से अपडेट करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। आप तमाम तर लोगों के कमेंट्स का, मोटिवेशन का और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान आइंदाबाद सिलसिला जो है ये अगले 3 से 4 दिनों तक यानी कि जुमेरात या जुम्मे तक जो है वो वक्फे से इसी तरीके से ये सिस्टम जो है वो हमें इफेक्ट वक्तन करता रहेगा।